हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि फिजिक्स में अभी हम लोग मापन पढ़ाई कर रहे हैं और मापन का आज आपका सेकंड क्लास होने वाला है। मापन के फर्स्ट क्लास में हम लोग जो है मापन डेट मीन्स मेजरमेंट से रिलेटेड बहुत सारे महत्वपूर्ण जो कंसेप्ट है उसका डिस्कशन किए थे। तो अगर आप अभी तक मापन का फर्स्ट क्लास नहीं देखें तो ज़रूर पहले फर्स्ट क्लास देख लीजिएगा और फिर आप जो है सेकेंड क्लास देखिएगा तो ज़्यादा ही आपको समझ में आएगा। चलिए, आज है मापन का आपका सेकेंड क्लास। शुरू करते हैं। आज के क्लास में हम मापन से रिलेटेड जो कुछ कंसेप्ट बच गया है उस कंसेप्ट को देखेंगे और साथ ही साथ उस कंसेप्ट से रिलेटेड सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी डिस्कशन करेंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, चीज़ों को सीखने समझने की कोशिश करेंगे। मापन में ये जो चीज़ें हैं आपको सबसे पहले जो है याद होना चाहिए और ये क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट भी आता है और ये जो चीज़ है आपके आगे के बहुत सारे टॉपिक में क्या करने वाला, हेल्प करने वाला। ठीक है, सबसे पहले चीज़ें क्या है, पेटा का जो वैल्यू है 10 का पावर 15 होता है। पेटा को पी से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। दूसरा, अभी आपको हम एक बार बता देते हैं मैनुअली और फिर आपको इसका ट्रिक भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ओके, दूसरा आपका टेरा को टी से सूचित करते हैं और टेरा का वैल्यू होता है 10 का पावर 12। इसके बाद गीगा है, गीगा का वैल्यू गीगा को जी से सूचित करेंगे और गीगा का वैल्यू होता है 10 का पावर -9। गीगा का वैल्यू 10 का पावर -9 10 का पावर 9 है। 10 का पावर 9 का मतलब क्या है, एक गीगा का वैल्यू है 10 का पावर 9। इसके बाद है मेगा को एम से डिनोट करेंगे यानी कि सूचित करेंगे और इसका जो वैल्यू होता है वो 10 का पावर 6 होता है। किलो के बारे में आप सभी जानते होंगे, किलोग्राम, किलो लीटर, किलोमीटर, ये सब सुने होंगे आप लोग। तो किलो का जो 1 किलो का वैल्यू होता है वो 10 का पावर 3 होता है। 10 के पावर 3 का मतलब क्या है, 1000। ओके, इसको के से डिनोट करते हैं। अगर किलोग्राम बोलेंगे तो ये हो जाएगा केजी, किलो लीटर बोलेंगे तो ये हो जाएगा केएल, किलोमीटर बोलेंगे तो ये हो जाएगा केएम। तो ये सारे के सारे चीज़ तो जानते ही है। के क्या है, आपका उपसर्ग है, समझ सकते हैं बातों को। इसके बाद है हेक्टो को एच से डिनोट करेंगे और हेक्टो का वैल्यू, 1 हेक्टो का वैल्यू होता है 10 का पावर 2। इसके बाद डेका है, एक डेका को डीए से डिनोट करेंगे, याद रखने की कोशिश करेंगे, और 1 डेका का वैल्यू 10 का पावर 1 होता है। ओके, इसके बाद होता है डेसी को डी से डिनोट करेंगे और इसका वैल्यू 10 का पावर -1 होता है। ये 10 का पावर क्या है, -1 है। नेक्स्ट है आपका सेंटी, तो सेंटी को सी से डिनोट करेंगे और इसका जो वैल्यू है 10 का पावर -2 होता है। अगर सेंटीमीटर लेंगे तो सीएम लिखेंगे, ठीक है। सेंटीलीटर लेंगे तो सीएल लिखेंगे और आप सभी जानते हैं सेंटीग्राम लिखेंगे तो सीजी लिखेंगे। तो ये सेंटीमीटर ज़्यादा आप लोग यूज करे होंगे अपनी ज़िंदगी में। तो सेंटीमीटर जो है उसमें एम तो मीटर है और सी क्या है, सेंटी है, और सी सेंटी का 1 सेंटी का वैल्यू क्या होता है, 10 का पावर -2 होता है। ओके, मिली, तो जैसे मिलीलीटर, इसके बाद जो है आप लोग मिलीग्राम बोले होंगे, तो मिलीलीटर या मिलीग्राम है तो मिलीग्राम में एम का क्या मतलब है, मिली होता है और 1 मिली का वैल्यू 10 का पावर -3 है। इसके बाद माइक्रो है, माइक्रो काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका वैल्यू डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। माइक्रो को म्यू से सूचित करेंगे, इसको क्या बोलेंगे, म्यू। क्या बोलेंगे सर, इसको म्यू बोलेंगे। ये ऐसा जनरली लिख सकते हैं आप। 1 माइक्रो का वैल्यू 10 का पावर -6 होता है। इसके बाद नैनो को एन से डिनोट करेंगे और 1 नैनो का वैल्यू 10 का पावर -9 होगा। इसके बाद सबसे वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका एंगस्ट्रॉम, ठीक है। एंगस्ट्रॉम क्या है, एंगस्ट्रॉम को अगर देखा जाए तो आप यहाँ पर इस तरह से इसको देख सकते हैं। एंगस्ट्रॉम को अगर इस तरह से लिखा जाता है, हल्का इसमें नहीं दिख रहा होगा आप लोग को, 1 के ऊपर आपको क्या कर देना है, ए नोट लगा देना है, मतलब एंगस्ट्रॉम ऐसे आप क्या करेंगे, लिखेंगे। ये सूचित करते हैं एंगस्ट्रॉम को, यहाँ पर हल्का ये नोट लगा हुआ है, 0 लगा हुआ है, ये समझ सकते हैं बातों को आप। अब एंगस्ट्रॉम भी आपने क्या कर लिया, समझ लिया। 1 एंगस्ट्रॉम का वैल्यू होता है 10 का पावर -10, ये याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और लास्ट होता है पीको, तो पीको का जो वैल्यू है वो 10 का पावर -12 होता है। इतना आप याद रखने की जो है कोशिश करें। अब सर यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा हमारे एग्जाम में, किस तरह से क्वेश्चन आएगा, तो देखिए इसमें तो आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो डायरेक्ट आपको वैल्यू पूछ लेगा। जो आपका ये एंगस्ट्रॉम है ना, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है।
या फिर 1 एंगस्ट्रॉम कितना के बराबर होता है, तो 10 के पावर -10 के बराबर होता है। ये चीज़ें कई बार आपको पूछेगा। 1 पिको बराबर कितना होता है, 10 का पावर -12 होता है। इस तरह से आप चीज़ों को क्या करेंगे, याद करेंगे और इसको सीखने समझने की कोशिश करेंगे। अब बात है, इसके हेल्प से कई बार आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करने में मदद मिल जाती है इसके वजह से। अब देखिए, जनरली अगर बात किया जाए, ठीक है, तो आप लोगों को अगर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं मिली से लेकर के ये सारा का सारा वैल्यू, ठीक है, और यहाँ किलो तक, कहाँ तक, किलो तक। यानी कि आप कह सकते हैं सीधी सीधी बातें, मिली सेंटी डेसी डेका हेक्टो किलो, ये जो 6 चीज़ें हैं वो तो आपको हमेशा याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से 1-2 जगह नहीं, पूरे फिजिक्स के अंदर आपको इसका यूज पड़ने वाला है। और दूसरी बातें हैं कि सर तब ये सब क्या है, ये सब क्या है कि ज़्यादा जगह पर हेल्प नहीं करेगा, लेकिन इसका डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है कि 1 गीगा बराबर कितना होता है, तो बोलेंगे 1 गीगा बराबर 10 का पावर 9 होता है। 1 टेरा बराबर कितना होता है, तो बोलेंगे 10 का पावर 12 होता है। तो ये सब आप लोगों को क्या कर लेना है, आराम से 1 बार 2 बार रिवाइज कर लेना, देख लेना है। मेन है आपका किलो से लेकर के कहाँ तक, तो मिली तक। किलो से लेकर कहाँ तक सर जी, मिली तक है। तो आइए इस चीज़ों को सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से समझते हैं। और इसमें देखिए मिली से लेकर के, ठीक है, और इधर कहाँ तक सर, किलो तक, यानी कि मिली सेंटी डेसी और डेका हेक्टो किलो, ये 6 से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत ही ज़्यादा। तो इसको हम बाय ट्रिक याद करवा देते हैं। बाकी जो बच गया आप उसको 1 बार 2 बार रिवाइज कर लीजिएगा। और सबसे हीटेड और सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला है एंगस्ट्रॉम, ठीक है, जिसका वैल्यू 1 एंगस्ट्रॉम का वैल्यू होता है 10 का पावर -10। अब आइए सर यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, सो बताइए। अब आओ देखो, बताते हैं हम आपको कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा। जैसे आपको पूछ लिया कि 1, ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए, हल्का कुछ इसमें टेक्निकल एरर आ रहा है। हाँ, क्या क्वेश्चन आएगा सो देख लीजिए। यहाँ पर क्या क्वेश्चन आएगा सो एक बार क्वेश्चन क्या करेंगे, समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन में सर कुछ ज़्यादा भारी चीज़ें नहीं पूछा जाएगा, लेकिन लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा। अगर आप सीख के जाएंगे तो बना पाएंगे, नहीं तो जानते ही हैं बिना सीखा हुआ बच्चा तो अभी नहीं जानता रहता है। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि 1 किलो लीटर, क्या पूछ दिया आपको, 1 किलो लीटर बराबर कितना लीटर होगा बताइए। क्वेश्चन क्या पूछा सर जी, क्वेश्चन आपसे पूछा कि 1 किलो लीटर, 1 KL का मतलब है 1 किलो लीटर, 1 किलो लीटर बराबर डैश लीटर। तो कैसे बताएंगे सर, तो सर यहाँ पर अगर देखा जाए तो किलो लीटर, तो किलो का वैल्यू कितना है, किलो का वैल्यू सर कितना है, 10 का पावर 3 है। किलो का वैल्यू कितना है, 10 का पावर 3। तो हम सीधा कह सकते हैं कि 1 किलो लीटर बराबर होगा कितना, 10 का पावर 3 लीटर, 10 का पावर 3 लीटर। अभी सर वैल्यू याद करके रखे हैं, रट के रखे हैं, तो बता देंगे कि 1 किलो लीटर बराबर कितना होगा, 10 का पावर 3 लीटर। इसी को हम कह सकते हैं 1000 लीटर। 1 किलो लीटर बराबर 1000 लीटर बोल सकते हैं। लेकिन हम वैल्यू रट के रखेंगे तो बन जाएगा, लेकिन अगर वैल्यू हमें याद ना रहे तो सर क्या होगा, तो क्या होगा ये आपको अगर पूछ दिया जाए तो हम कैसे बनाएंगे। आइए समझने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। एक एक चीज़ों को क्या करेंगे, ध्यान से सीखने की आप लोग कोशिश करेंगे। यहाँ पर 1 को एंगस्ट्रॉम से लिख देते ताकि आपको नोट में सेम टू सेम मिल जाए। देखिए आपको मिली से लेकर के किलो तक का क्वेश्चन मैं सिखाता हूँ बाय ट्रिक। ये है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ट्रिक, जिस ट्रिक से आप लोग याद रख सकते हैं कि क्या है नहीं है। सबसे पहले तो आप लोग देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर लिख रखा है, क्या लिख रखा है, हाँ, मिली सेंटी डेसी, और ये मीटर पूछे, लीटर पूछे या ग्राम पूछे तो मिली सेंटी डेसी मीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर, किलो बोल सकते हैं अभी आप, केवल किलो। तो क्या आप याद रखेंगे, मिली सेंटी डेसी मीटर, डेका हेक्टो किलो, मिली सेंटी डेसी मीटर या लीटर या ग्राम बोल सकते हैं, डेका हेक्टो किलो बोल सकते हैं। सर अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखिए सबसे पहली बात तो है याद रखिएगा कि सब किसी भी 2 के बीच में 10 का अंतर होगा। कितना का अंतर होगा, 10 का अंतर। यानी कि मिली से सेंटी जाने के लिए
10 अंतर दिखेगा। यहाँ से यहाँ जाने के लिए 10, और डेसी से मीटर जाने के लिए या ग्राम या लीटर जाने के लिए 10 का अंतर होगा, और मीटर से डेका जाने के लिए भी कितना का अंतर होगा, 10 का अंतर होगा, और डेका से हेक्टो जाने के लिए भी 10 का अंतर होगा, और हेक्टो से किलो जाने के लिए भी 10 का अंतर होगा। पहला चीज़ आपको ये ध्यान में रखना है इस ट्रिक के अंदर, ठीक है। दूसरी बात, आप लोगों ने नाम सुना होगा मिल्खा सिंह जी का। ओके, मिल्खा सिंह जी अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा फेमस थे। भाग मिल्खा भाग के बारे में आप लोग जरूर जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो एक बार सर्च कर लेना, ठीक है। तो मिल्खा सिंह जी काफ़ी जो है अच्छे लोग थे, मतलब कह सकते हैं। तो उन्हीं के ऊपर ये ट्रिक बैठता है। मीली मतलब याद रखेंगे मिल्खा सिंह, मीली मतलब मिल्खा सिंह जी, ठीक है। अब इधर हमने एरो लगा कर रखा है, देख सकते हैं इधर की तरफ एरो लगा कर रखा है। इसका मतलब क्या है कि मिल्खा सिंह जी क्या कर रहे हैं, इधर जाएंगे। क्या होगा, मिल्खा सिंह जी इधर जो है जाएंगे भागते हुए। मिल्खा सिंह जी यहाँ से मिल्खा सिंह जी क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो मिल्खा सिंह जी इधर की ओर क्या करेंगे, जाएंगे। तो मानना है कि मिल्खा सिंह भाग रहे हैं। भाग मिल्खा भाग अगर आप देखेंगे तो मिल्खा सिंह जब इधर से जाएंगे तो आपको क्या मानना है कि मिल्खा सिंह जी भाग रहे हैं। भागने का मतलब है भागने का मतलब क्या है सर जी, भाग। मतलब जब आप इधर से इधर को जाएंगे तो भाग देना है। क्या देना है, भाग देना। अभी आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन लास्ट तक अगर बने रहिएगा तो जरूर समझ में आएगा, क्योंकि हम पूरा एक ऐसे सिस्टम से बताएंगे कि आप आराम से चीज़ों को कैच कर पाएंगे, ठीक है। तो मीली से सेंटी जाने के लिए, सेंटी से डेसी जाने के लिए आपको, यानी कि मीली से दाहिने की तरफ बढ़ेंगे तो भाग देना है, और यहाँ आ जाएंगे मिल्खा सिंह। और वह जब मिल्खा सिंह जब वापस आएंगे, मिल्खा सिंह जी जब क्या करेंगे, इधर की ओर वापस आएंगे, यहाँ से लौटना जब शुरू करेंगे तो याद रखिएगा कि मिल्खा सिंह गुनगुनाते हुए आ रहे हैं। क्या करते हुए आ रहे हैं, गुनगुनाते हुए आ रहे हैं, यानी कि गुना। गुनगुनाते हुए आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, गुना है। एक बार अगर आपने ट्रिक को पकड़ लिया ना तो फिर जिंदगी में कभी इसका क्वेश्चन छूटेगा नहीं, एक एक क्वेश्चन बन जाएगा आपको, ठीक है। तो देखिए इसका मूल कारण क्या है, मूल कारण क्या है, मेन चीज़ क्या है वो समझिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या पूछ रहा हूँ उसको यहाँ पर देखने की जो है कोशिश कीजिए। देखिए हमने आपको पूछा कि क्या पूछा आपको, 1 किलोलीटर, 1 किलोलीटर बराबर कितना लीटर होगा। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में भी हमने आपको क्या किया था, बताया था। तो क्या होगा सर जी, 1 किलोलीटर बराबर कितना लीटर। तो सर के मतलब किलो, किलो कहाँ है, यहाँ पर है किलो। किलो से लीटर जाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर है सर लीटर, यहाँ पर क्या है, लीटर है। तो यहाँ से पहले यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे, और फिर यहाँ से जाएंगे यहाँ। समझ में आ रहा चीज़ें। तो ये 10 का अंतर होगा, फिर ये भी 10, और फिर ये भी क्या होगा, 10 का अंतर होगा। तो किलो, 1 किलो, तो किलो जो है लीटर है, किलो लीटर मतलब समझ सकते हैं बातें। तो क्या बोले थे कि जब इधर से इधर जा रहे हैं मिल्खा सिंह जी तो क्या कर रहे हैं, गुनगुनाते हुए आ रहे हैं। मतलब क्या समझे आप, लाल वाला जो आपका किरण है जो दाहिने से बाएं की तरफ आ रहा है, इधर से इधर जब मिल्खा सिंह जाएंगे तो क्या याद रखना है कि गुनगुनाते हुए आ रहे हैं। गुनगुनाते हुए मतलब जब कभी भी आप बाएं की तरफ आएंगे तो गुना करना है, बाएं की तरफ आएंगे तो क्या करना है, गुना करना है। इसका सर मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 1 किलो लीटर बराबर आप क्या लिखेंगे, किलो से जाना आपको कहाँ तक, लीटर तक। लीटर देख सकते हैं यहाँ पर, लीटर, मीटर और ग्राम तीनों एक ही पोजीशन पे होता है, याद रखना है, ठीक है। तो किलो से लीटर तक आने के लिए कितना 10 पार करना पड़ेगा, 1 10, 2 10, 3 10, यानी कि 10 गुने 10 लीटर होगा। इसी को हम लोग 1000 लीटर बोल सकते हैं। तो क्या समझा आपने, कुछ समझा, नहीं समझा तो एक बार और मैं आपको समझाऊंगा। सीधी सीधी बातें हैं कि जब कभी भी बाएं से दाहिने जाएंगे तो आपको समझ लेना, मीली मतलब मिल्खा सिंह जी, मिल्खा सिंह जी भाग रहे हैं, ठीक है। यहाँ से मिल्खा सिंह जी शुरू करते हैं और दाहिने की तरफ क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं। तो मतलब सीधा निकला कि बाएं से जब दाहिने जाएंगे तो भाग देते जाएंगे। अभी आपको जस्ट एक भाग वाला क्वेश्चन भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और जब किलो तक आ जाएंगे मिल्खा सिंह जी, और किलो से इधर की ओर क्या करेंगे, लौटेंगे बाएं की तरफ, इधर की ओर क्या करेंगे, चलेंगे,
तो समझ लीजिएगा गुनगुनाते हुए आ रहे हैं, मिल्खा सिंह जी गुनगुनाते हुए आ रहे हैं, यानी कि गुना होगा। तो जितना इधर जाना होगा उतना 10 से गुना करेंगे। समझ में आ गया। जैसे कि हमने क्वेश्चन पूछा था आपको, क्या क्वेश्चन पूछा था कि 1 किलो लीटर, के मतलब किलो और एल मतलब लीटर, 1 किलो लीटर बराबर डैश लीटर, यानी कि कितना लीटर। तो किलो है सर जी यहाँ से आपको आना है यहाँ लीटर तक। कहाँ तक आना है? लीटर तक आना है। तो किलो से लीटर आने के लिए आप देख सकते हैं कितनी चीज़ों को पार करना पड़ा। एक स्टेप, पहले किलो से जाएगा हेक्टो, हेक्टो से फिर जाएगा डेको और डेका, और डेका से फिर जाएगा आपका लीटर, डेका से कहाँ जाएगा? लीटर। तो सभी के बीच में 10-10 का गुना है, तो गुनाते हुए आ रहे हैं तो गुना करेंगे, यानी कि दाहिने से बाएं जाएंगे तो गुना करेंगे। तो इस तरह से हमने 3 बार 10 को क्या किया है? गुना किया है। तो 1 किलो लीटर बराबर आ गया 1000 लीटर। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन है आपका ठीक है, ml यानी कि 1 मिलीलीटर बराबर कितना जो है लीटर होगा, ये आपको बताना है। नहीं चल रहा वो, जल्दी से बताइए कितना होगा, ये आपको क्या करना है? बताना है। तो अब बात तो यहाँ पर जो है क्या आती है उसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो 1 ml बराबर मैंने पूछ लिया सर जी कितना लीटर, 1 ml बराबर कितना लीटर, यानी कि 1 m मतलब मिली, m मतलब मिली, l मतलब लीटर, यानी कि 1 मिली लीटर बराबर कितना लीटर होगा, ये मैंने पूछ लिया। अब देखो सर जी साहब जी, लीटर है सॉरी मिली है यहाँ पर, मिली यहाँ है, मिली से आपको जाना है लीटर तक। तो देखिए मिली से पहले जाएंगे सेंटी, सेंटी से फिर जाएंगे डेसी, और डेसी से जाएंगे लीटर। तो यहाँ पर हो गया 10 का अंतर, सेंटी से डेसी के बीच में 10 और डेसी से लीटर के बीच में कितना? 10। लेकिन आप जा रहे हैं बाएं से दाहिने, मिली से लीटर जा रहे हैं। तो आपको क्या करना होगा सर? आपको 1 ml बराबर क्या लिखना होगा? 10 से भाग देते जाएंगे। किससे भाग देंगे सर? 10 से 1 को भाग देते जाएंगे। तो 1 को 10 से भाग दे दिए, क्योंकि आप बाएं से दाहिने जाएंगे तो मिल्खा सिंह भाग रहे हैं, ऐसा समझना है। फिर कितनी बार? 3 बार, तो 1/10 और फिर गुने 1/ क्या होगा? 10 लीटर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/1000 क्या हो जाएगा? लीटर हो जाएगा। फिर इसको एक बार अगर भाग दे लें आप लोग तो भाग दे सकते हैं, तो ये हो जाएगा 0.001 लीटर आंसर होगा। 1 ml बराबर 0.001 लीटर होगा। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। एक क्वेश्चन और सर बताते हैं आपको, एक क्वेश्चन और बताते हैं ताकि दुख दूर हो जाना चाहिए। समझ में आ रहा चीज़ें? तो आइए एक क्वेश्चन और हम लोग क्या करते हैं, बनाने सीखने की कोशिश करते हैं। लो सर जी यहाँ पर ही आ गया क्वेश्चन, यहाँ पर ही हम क्वेश्चन लेके आ गए हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं कि 1 मीटर बराबर कितना cm होगा, बताओ। हमने क्या पूछा आपसे? 1 मीटर बराबर कितना cm होगा, ये बताइए। तो 1 मीटर बराबर कितना cm? डैश cm। तो देखो मीटर कहाँ पे सर? अच्छा, उसमें जो कचरा हो गया है उसको हल्का साफ कर देते हैं। इस सब को क्या कर देते हैं? साफ कर देते हैं, हटा देते हैं। इस सब को हटा देते हैं। गुनगुनाना वाला याद रखना आपको, बाकी किसी को याद नहीं रखना, सबको भूल जाना आपको। तो देखिएगा हम इसको पूरे हटा ही देते हैं, साफ कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से यहाँ 10 का अंतर, फिर यहाँ से यहाँ पर क्या होगा? 10 का अंतर, फिर यहाँ से यहाँ का 10 का अंतर होगा। इस ट्रिक को लगाइए। आपको मीटर से जाना है सेंटीमीटर, मीटर से कहाँ जाना है? सेंटीमीटर। तो कहाँ पर है सर मीटर? सर यहाँ है आपका मीटर। अब मीटर से जाना कहाँ पर? सेंटीमीटर। तो देखो देखो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। कितना सिंपल है वो समझिएगा अभी। इस सबको हटा देते, सबको हटा देते हैं ताकि आपको एकदम फ्रेश चीज़ें क्या हो सके, समझ में आ सके। तो यहाँ पर देखिएगा आपको क्या करना है, मीटर से सेंटीमीटर जाना है। तो ये मीटर है, तो मीटर से पहले डेसी जाएंगे और डेसी से फिर सेंटी जाएंगे। तो यहाँ पर 10 का अंतर और यहाँ भी 10 का अंतर। लेकिन आप बाएं की तरफ जा रहे हैं तो मिल्खा सिंह जी बाएं जब आते हैं, इधर की ओर जब आते हैं तो गुनगुनाते हुए आते हैं। कैसे आते हैं सर जी? गुनगुनाते हुए आते हैं। तो 1 मीटर बराबर हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे? कै बार 10 को गुना करेंगे तो मीटर से डेसी गए, डेसी से सेंटी गए, तो 10 को 2 बार गुना करेंगे, 2 10 को गुना करेंगे, इतना cm हो जाएगा। और आप सभी जानते भी होंगे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होगा। एक क्वेश्चन और बनाया जाए सर, चलो एक क्वेश्चन और बनाते हैं, एक क्वेश्चन और बनाते हैं। क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन है आपके साथ
सामने 1 किलोमीटर बराबर आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि कितना डेकामीटर होगा, कितना डेकामीटर होगा। डीए मीटर मतलब डेकामीटर, ठीक है। तो बताइए कितना डेकामीटर होगा सर। अब सबसे पहले देखो कि आपको किलो से जाना है डेका, किलो से कहाँ जाना है, डेका जाना है। तो कहाँ पर है किलो सर, किलो यहाँ पर है, डेका यहाँ पर है। तो हम किलो से पहले जाएंगे हेक्टो, और फिर हेक्टो से जाएंगे डेका, फिर हेक्टो से कहाँ जाएंगे, डेका जाएंगे। तो क्या हुआ सर, आप देख सकते हैं कि इस दोनों के बीच में 10 का अंतर होगा और इस दोनों के बीच में 10 का अंतर होगा। तो क्या हो गया सर, हम किलो से डेका गए तो 10, फिर बाएं की तरफ जा रहे हैं यानी कि मिल्खा सिंह जी गुनगुनाते हुए आएंगे तो गुना होगा। डेका से हेक्टो से डेका गए तो वहाँ का 10, तो ये इतना डेकामीटर हो जाएगा, यानी कि 100 डेकामीटर, 100 डेकामीटर हो जाएगा, यानी कि 1 किलोमीटर बराबर 100 डेकामीटर होगा। इस तरह से आप इस ट्रिक के हेल्प से क्या कर सकते हैं, इस तरह का जो यूनिट कन्वर्जन है वो कर सकते हैं, यूनिट को चेंज कर सकते हैं। ओके, आइए आगे, और आगे की चीज़ों को आप क्या करते हैं समझते हैं। कुछ महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर आपको हम यूनिट्स बताने वाले हैं, तो पहले उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा और इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि पता नहीं क्वेश्चन एग्जाम में कहाँ से पूछ ले। ठीक है, क्वेश्चन है लंबाई के मात्रक को पहले हम लोग देखने जा रहे हैं। सबसे पहले बड़े मात्रक को देखेंगे, लंबाई के बड़े मात्रक। एक फैदम बराबर 6 फीट होता है, याद रखेंगे, एक फैदम बराबर 6 फीट। एग्जाम में कई बार ऐसा ही पूछ लिया गया है कि एक फैदम बराबर कितना फीट होगा, तो 6 फीट होगा, या फिर 10 फैदम, यानी कि आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ये सब जरूरी पड़ सकता है। इसके बाद 1 किलोमीटर यानी कि 1 km बराबर, अभी जस्ट दिखाए हम आप लोग को कि 1000 मीटर होता है। 1000 या 10 का पावर 3 मीटर होगा। 1 किलो का वैल्यू कितना था सर, 1 किलो का वैल्यू था 10 का पावर 3, उसी तरह से समझ सकते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 या 10 का पावर -2 मीटर आप बोल सकते हैं। तो 1 सेंटी बराबर 10 का पावर -2 था। इसके बाद आपने पढ़ा होगा ऊपर 1 मिलीमीटर, तो 1 mm यानी कि 1 मिलीमीटर पर 1/1000 या 10 का पावर -3 मीटर होगा। ये आपने अभी जस्ट देखा था। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये चीज़ें, क्योंकि यूनिट के ये बहुत ही ज़्यादा याद रखने की क्या पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है। 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। 1 मील बराबर 1.609 किलोमीटर होता है। यानी कि मील का अगर बात समझे तो लगभग समझ लीजिए 1.6 मतलब 1.5 मान लीजिए, 1.5 किलोमीटर, यानी कि 1.6 किलोमीटर। 5 होता है 1.5, 1 पॉइंट बढ़ गया तो 6 हो गया। तो 1.6 किलोमीटर को हम 1 मील बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मील। इसके बाद है 1 मीटर बराबर 3.28 फीट होता है। 1 मीटर बराबर कितना, 1 मीटर बराबर 3.28 फीट होता है। ये आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। एक एक चीज़ें आपको वो बताया जाएगा जो आपके एग्जाम के लिए एकदम हकीकत में छपने वाला हो। अगला चीज़ याद रखेंगे कि एक जो है नाविक मील, ठीक है, या इसको नॉटिकल मील भी कहते हैं। 1 नॉटिकल मील कितना होगा, 1 नॉटिकल मील जो है 1.8 किलोमीटर के बराबर होता है। ये आप याद रखेंगे। 1 लाइट ईयर, 1 प्रकाश वर्ष। मुख्य रूप से आप कई बार बच्चे धोखा खा जाते हैं। 1 प्रकाश वर्ष, कई बार तो इतना ही पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन दूरी का मात्रक है। अब बच्चे क्या करते हैं, 1 प्रकाश वर्ष देखते हैं। तो 1 प्रकाश वर्ष से कहीं भी हमें देखने से नहीं पता चलता है कि ये दूरी का मात्रक रहा होगा। लेकिन याद रखिएगा 1 प्रकाश वर्ष जो है, यानी कि प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर जो है, वो दूरी का मात्रक है। और इससे खगोलीय दूरी को मापते हैं, जैसे पृथ्वी से सूर्य का दूरी, पृथ्वी से चांद का दूरी, पृथ्वी से बृहस्पति का दूरी, ये सब निकालते हैं, छोटा मोटा दूरी नहीं। तो 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, याद रखेंगे। निर्वात में प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी को कहते हैं 1 प्रकाश वर्ष। निर्वात यानी कि आपके वैक्यूम में प्रकाश 1 वर्ष में जितना दूरी तय करेगी उस दूरी को कहते हैं 1 लाइट ईयर, यानी कि 1 प्रकाश वर्ष। अब सोचो ज़रा, हम टॉर्च चलाते हैं तो 1 सेकंड में यहाँ से यहाँ लाइट आ जाता है, 1 सेकंड में तो बहुत दूर चला जाता है। अब ये कह रहा है कि प्रकाश 1 सेकंड 2 सेकंड नहीं, 1 महीना 2 महीना नहीं, 1 वर्ष में चली गई दूरी। प्रकाश 1 वर्ष में जितना दूरी तय करती है उसी को 1 लाइट ईयर या 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। अगर मीटर में वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे आप तो 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है
9.6 गुने 10 का पावर 15 मीटर, 10 का पावर 15 मीटर। तो ये चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। दूसरा याद रखेंगे पारसेक के बारे में। तो पारसेक भी जो है ये दूरी का ही मात्रक है। तो एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष है। एक पारसेक जो है किसके बराबर है, तो 3.26 प्रकाश वर्ष, और इसको 3.08 गुने 10 का पावर 16 मीटर भी कह सकते हैं। तो आप ये चीज़ें सब क्या करेंगे, याद रखेंगे। अगला चीज़ आपके स्क्रीन पर आपके सामने है कि एक खगोलीय मात्रक, एक वर्ष में पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी जो है कहलाती है एक खगोलीय मात्रक। एक वर्ष में पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी जो है वो क्या कहलाती है, खगोलीय मात्रक कहलाती है। और एक खगोलीय मात्रक बराबर जो वैल्यू होता है 1.496 गुने 10 का पावर 11 मीटर होता है। तो ये सब चीज़ें आप एक बार दो बार ध्यान में रखने की जो है कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट जो है क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर देखो कि एक प्रकाश वर्ष जो है वो आप देख सकते हैं कि 9.46 गुने 10 का पावर 15 मीटर के बराबर है, और एक पारसेक जो है वो 3.6 प्रकाश वर्ष के बराबर है। तो एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछा है वो समझिएगा, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, निम्नलिखित में से कौन दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक प्रकाश वर्ष हुआ या पारसेक हुआ, जरा आप लोग सोचिए तो कौन हुआ, प्रकाश वर्ष या पारसेक। तो सर वैल्यू तो दिख रहा है हमारे सामने, तो हमें सोचने की क्या ज़रूरत है। एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुने 10 का पावर 15 मीटर ही होता है। 10 का पावर कितना मीटर, 15 मीटर। लेकिन सर एक पारसेक जो है वो 3.08 गुने 10 का पावर 16 मीटर होता है। तो पावर जिसका बड़ा है वही होगा। और दूसरी बात, एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष आ जाएगा। तो यहाँ से फाइनल डिसीजन निकलता है कि एक पारसेक जो है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। एक पारसेक कितने के बराबर होगा, तो ये होगा 3 यानी कि लगभग 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर होगा। ये आप याद रख सकते हैं। खगोलीय मात्रक को आपने देख ही लिया। अगला कुछ छोटे मात्रक के आपको क्या करने हैं, बारे में जानकारी लेना है, जो आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। एक मीली जो है, सॉरी मील है, एक मील बराबर याद रखेंगे क्या होता है। एक मील बराबर 2.54 गुने 10 का पावर -3 सेमी होता है, याद रखेंगे। तीसरा, एक माइक्रोमीटर बराबर एक म्यू एम, मतलब माइक्रोमीटर जो है इसको माइक्रोन भी बोलते हैं। ये 10 के पावर -6 मीटर के बराबर होता है। अभी जस्ट आपने देखा भी था इसका। एक नैनो 10 का पावर -9 ये याद रखने की कोशिश करेंगे। या एक मिली माइक्रो भी बोल सकते हैं, माइक्रोन भी बोल सकते हैं। एक एंगस्ट्रम, ये तो है बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 10 का पावर -10। और लास्ट आप जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो याद रखने करेंगे। एक फर्मी, एक FM बराबर होता है 10 का पावर -15 मीटर, 10 का पावर -15 मीटर। तो ये सब चीज़ें हैं जिसको आपको याद रखना है, जिससे आप अपने क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। और इस सब के बाद यहाँ पर देखेंगे आपकी एक फीट की चर्चा हो रही है। एक FT मतलब 1 फीट बराबर कितना मीटर होता है, तो 0.3048 मीटर होता है। इसको अगर CM में बदलेंगे तो 30.48 CM होगा। इसके बाद पाउंड के बारे में आपने सुना होगा। तो 1 पाउंड द्रव्यमान जो है कितना केजी होता है, तो 0.4536 केजी होता है। तो पाउंड अलग सिस्टम है, और हम लोग जो केजी है अभी तो इंटरनेशनल सिस्टम में चल रहा है, ठीक है। तो याद हो गया इतना सारा चीज़ आप लोग जरूर देखने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। और एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक आ गया आपके सामने में, जो आपको अब समझना होगा और पूरे ध्यान से समझना होगा। तो चलिए कंटिन्यू रखते हैं, हम लोग कंटिन्यू चीज़ों को सीखने समझने की कोशिश करते हैं। क्या पूछा जा रहा है, ये बता रहा है कि किसी भौतिक राशि का आंकिक यानी कि संख्यात्मक मान जो होता है, कौन चीज़ भाई, आंकिक यानी कि संख्यात्मक मान
उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पहला चीज़ तो ये हुआ। दूसरा चीज़ है कि यदि किसी भौतिक राशि के आंकिक मान, किसी भौतिक राशि का आंकिक मान दो भिन्न भिन्न मात्रकों जैसे कि u1 है u2 के क्रमशः अगर देखा जाए, मान लो अगर किसी भौतिक राशि के आंकिक मान दो भिन्न भिन्न मात्रकों, जैसे कि मान लीजिए कि अगर लंबाई का ही अगर लेते हैं आप, जो आंकिक मान है वो अलग अलग यूनिट में अलग अलग होगा। जैसे लंबाई में अगर मीटर में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, 1000 मीटर बोलेंगे, लेकिन अगर इसी को किलोमीटर में बोलेंगे तो 1 किलोमीटर बोलेंगे। किलोमीटर में कितना, 1 किलोमीटर। अब है लंबाई ही, दोनों लंबाई ही है, 1000 मीटर बोलिए या 1 किलोमीटर बोलिए, दोनों क्या है, लंबाई ही है, लेकिन दोनों का जो संख्यात्मक मान था क्या था, भिन्न भिन्न था। दोनों का संख्यात्मक मान क्या था, भिन्न भिन्न था। तो भिन्न भिन्न मात्रकों जैसे यूनिट 1 और यूनिट 2 के में क्रमशः अगर n1 n2 है तो n1 un बराबर n2 u2। नहीं समझे सर, n1 un बराबर n2 u2 क्या है, देखिए अभी समझ जाइएगा, कोई ज़्यादा धड़फड़ाने की जरूरी नहीं है। एक प्रकार के मात्रक का दूसरे प्रकार के मात्रक में परिवर्तन होने पर याद रखेंगे संख्यात्मक मान भी बदल जाता है। लेकिन इससे पहले तो सर n1 n2 समझाइए, n1 और n2 समझाइए। जैसे मैंने लिखा कहीं पर 1 किलोमीटर और किसी ने देखो हम आपसे पूछे, मान लीजिएगा सपोज डैट मान के आपको चलना है, मानिए कि किसी दो शहर के बीच का दूरी है 1 किलोमीटर, किसी दो शहर या दो गांव के बीच का दूरी कितना है, 1 किलोमीटर। तो हम क्या बोल दिए कि देखो इस दोनों शहर यानी कि दोनों मान लो जगह, इस दोनों शहर के बीच का दूरी 1 किलोमीटर है, लेकिन उधर से कोई बच्चा आया कहा सर 1 किलोमीटर नहीं है, हम बताएं कितना है, बोलिए बताओ भाई कितना है। तो उसने बोल दिया कि सर 1000 मीटर है, 1000 मीटर दूरी है दोनों शहर के बीच में। तो भाई दोनों तो बात बराबर ही हुआ, मैंने बोला 1 किलोमीटर, बच्चा ने बोला 1000 मीटर, तो दोनों तो क्या हो गया, बराबर ही हो गया, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। यहाँ पर क्या हुआ चीज़ें समझिए, ये जो 1 है ना, ये जो आपको 1 दिख रहा है, ये वाला जो 1 आपको दिख रहा है, इसी को तो यहाँ पर देखिए मात्रक अलग है, किलोमीटर में है यहाँ पर, तो यहाँ पर मात्रक क्या हो गया, किलोमीटर, और यहाँ मीटर में है तो यहाँ पर मात्रक क्या हो गया, मीटर। लेकिन दोनों तो एक ही चीज़ का दूरी है और मात्रक अलग अलग है। तो एक को बोलेंगे n1 और किलोमीटर को बोलेंगे u1, किलोमीटर को क्या बोलेंगे u1, और 1000 जो है इसको बोलेंगे n2 यानी कि दूसरे मात्रक का जो संख्या वो, और m को बोलेंगे u2, तो यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है कि n1 u1 बराबर होता है n2 u2, और यही फार्मूला है। इस फार्मूला से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आप आगे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे सर ये क्वेश्चन बना के दिखाइए, तो चलो मैं अभी आपको बना के दिखाता हूँ, ध्यान देने की आप कोशिश करेंगे, कान देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर क्या होगा, सो यहाँ पर आप समझने की क्या कीजिए, कोशिश कीजिए। n1 u1 बराबर होगा हमेशा n2 u2 के। जैसे कि हमने बोला 1 किलोमीटर, किसी बच्चा ने खड़ा होकर बोल दिया कि सर 1000 मीटर, तो बात तो दोनों बराबर है। तो अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है, इस वाले फॉर्मूला से। क्या है, n1 u1 है, n2 u2 है। क्या करेगा, ये 4 में से किसी 3 चीज़ का वैल्यू दे दिया जाएगा आपको, और कोई चौथा क्या करेगा, निकालने के लिए बोलेगा। तो मैंने दिया आप लोगों को क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या है समझिए। क्वेश्चन मैं आपको दिया कि भाई साहब आप एक काम करो, क्या काम करो, तो आप काम करो कि 15 किलोमीटर, अच्छा इससे पहले एक छोटा वाला देते हैं आपको, क्योंकि छोटा से बड़ा जाने में फ़ायदा होता है। छोटा वाला पहले सीख लीजिए, फिर बड़ा वाला सीखिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। हमने आपको दे दिया 7 cm स्क्वायर, 7 cm स्क्वायर बराबर बताओ कि कितना मीटर स्क्वायर होगा। हमने क्या पूछा आपसे कि 7 cm स्क्वायर बराबर आप बताइए कि कितना मीटर स्क्वायर होगा। तो सर इसके लिए आपको पहले एक चीज़, एक वैल्यू याद रखना होगा, जो वैल्यू क्या है आपने अभी जस्ट पढ़ा भी होगा, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, यानी कि 1 मीटर बराबर 100 cm। ये चीज़ आपको याद है तो आप आराम से बना लेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें
तो सीएम का वाला वैल्यू दिया गया है। एक मीटर बराबर कितना होता है ये, अच्छा मीटर बराबर वैल्यू है 1000, लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है, सीएम का वैल्यू निकालना है। 1 मीटर बराबर 1000, सॉरी 100 सीएम, लेकिन 1 सीएम बराबर कितना होगा, 1 सीएम बराबर कितना होगा। तो सर अगर सीएम को बाएं रखते हैं, दाहिने में सर पहले से देख सकते हैं कि 1 मीटर है और ये 100 दाहिने जाएगा, उस साइड जाएगा तो बट्टे में 100 आ जाएगा, और जो मीटर था उस साइड वो तो रहेगा ही रहेगा। यानी कि आप इसी चीज़ को बोल सकते हैं कि 1 सीएम बराबर होता है 1/100 मीटर। 1 सीएम बराबर 1/100 मीटर। तो अब सर आपका काम बन गया। कैसे बन गया सर, तो देखिए यहाँ पर, देखिए समझिए, 7 सीएम बराबर कितना मीटर होगा ये आपको निकालना है। तो सर आराम से आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए आपको क्या करना है, जो 7 सीएम स्क्वायर हैं इसके बारे में बताइए कि हम इस 7 सीएम स्क्वायर को, इसे हम 7 गुने सीएम लिख सकते हैं कि नहीं। सीएम स्क्वायर का क्या मतलब, सीएम गुने सीएम, सीएम स्क्वायर का मतलब सीएम गुने सीएम। तो अब बताइए कि 7 तो 7 है, गुने ये जो सीएम है ना, 1 सीएम, एक यहाँ पर लिख दिए हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आ जाए। तो सीएम बराबर कितना मीटर, 1/100 मीटर। देखो है कि नहीं, 1 सीएम का वैल्यू कितना है, 1/100 मीटर। आप इस वाले कोष्ट में क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये जो 1 सीएम है ना, इसके जगह पर हम 1/100 क्या करेंगे, मीटर रखेंगे, और फिर गुने में एगो और सीएम है। देखो यहाँ पर एगो और सीएम है कि नहीं। तो इस सीएम का, तो सर वो भी तो सीएम है, तो इस बार का भी 1/1000 मीटर हो जाएगा, सॉरी 1/100 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 1/100 मीटर रख देंगे। ये मीटर हल्का ऊपर लिखे तो हमें ज़्यादा ही क्या होगा, सीखने में सहूलियत होगा। अभी देखिएगा ध्यान से, हम मीटर को लिख देते हैं ऊपर, तो देखिएगा क्या होगा। तो 1/100, इस सीएम के लिए भी आंसर कितना हो गया, 1/100 मीटर, क्योंकि 1 सीएम बराबर 1/100 मीटर वो क्वेश्चन में पहले से ही क्या कर रखा है, लिख रखा है। तो अब क्या करेंगे, अब आइए आगे, आप लोग आगे आएंगे। तो ये 7 है ना, 7/100 गुने 100, तो 100 गुने 100 क्या होगा सर, ये हो जाएगा सर 10,000। 1 पर 1 2 3 4 0, इतना मीटर स्क्वायर हो गया, मीटर स्क्वायर हुआ। कैसे, एक ये 7 तो सर ऊपर ही है, और 7 को 1 से गुना करने पर कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात क्या है कि नीचे 100 को 100 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 10,000, यानी कि 1 पर 4 गो 0, और ये मीटर गुने मीटर क्या कहलाएगा सर, मीटर स्क्वायर। मीटर गुने मीटर क्या कहलाएगा, मीटर स्क्वायर कहलाएगा। इसी को अब आप एक बार सॉल्व कर दीजिए, और तो सॉल्व करेंगे सर, 10,000 से 7 को भाग दीजिएगा तो आप लोग देख लीजिएगा 0 क्योंकि ये 4 0 से भाग दे रहे हैं तो 4 अंक पहले दशमलव आ जाएगा। तो 1 2 3 और 7 मीटर स्क्वायर आप आंसर बोल सकते हैं। तो आपने देखा कि कैसे हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो ये आप याद रखेंगे। एक क्वेश्चन सर और बनाइए, चलो एक क्वेश्चन और बना लेते हैं। आइए, ये तो आपने देखा कि 7 सीएम स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो क्या होगा, 0.007 मीटर स्क्वायर होगा। अब इसी सिस्टम से हम लोग एक क्वेश्चन को और बनाते हैं। देखिए मैंने दिया आपको क्वेश्चन क्या दे दिया मैंने आपको, इस बार सिंपल दे रहा हूँ। 12 सीएम क्यू बराबर, मैंने आपको बोल दिया कि बताओ कितना मीटर क्यू होगा। 12 सीएम क्यू बराबर कितना मीटर क्यू होगा, ये मैंने आपसे क्या कर लिया, पूछ लिया। तो अब ध्यान देंगे आप लोग, एक बार यहाँ ध्यान दीजिएगा। क्या ध्यान देने की बात है, ये मीटर क्यू है। चलो सर जी इसको सॉल्व करते हैं। ये जो आपके 12 हैं, 12 दिख रहे हैं, यहाँ पर आप क्या करेंगे, 12 सीएम क्यू को क्या लिख सकते हैं, 12 सीएम क्यू है तो सीएम क्यू को हम 3 बार सीएम लिख सकते हैं, सीएम गुने सीएम और सीएम गुने सीएम। या इतना लिखने में कोई दिक्कत है, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें सीएम के जगह पे मीटर लाना है तो क्या करेंगे सर, 12 तो 12 है, और ये जो सीएम दिख रहा है ना, तो देखिए यहाँ पर 1 सीएम कितना मीटर के बराबर है, तो 1/1000 मीटर के बराबर है सर जी। ओके, 1/1000 मीटर के बराबर है। तो चलिए इसको बना लेते हैं। एगो सीएम जो है इसका मतलब होगा 1/1000, 1/1000 मीटर। फिर बीच में रखेंगे गुना, 1 सीएम का मान क्या होगा, 1/1000 क्या होगा, मीटर होगा।
और फिर ये जो CM है इसका भी मान 1/1000 क्या होगा सर जी, मीटर होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ऊपर तो सर ये जो 12 है वो 12 लिख देंगे, बिल्कुल ठीक सर जी। 3 तिया 9 0 दिख रहा होगा आप लोगों को, बोले जल्दी से। अच्छा 1000 नहीं है, सॉरी यहाँ पर 1000 नहीं है, 100 है, हल्का देख सकते हैं। 1 CM बराबर 1/100 मीटर। वही तो मैं सोच रहा था कि इतना ज़्यादा कहाँ से आ जाएगा। तो देखिए 1 मिनट यहाँ पर 00 ही है, यानी कि 100 ही है, और यहाँ भी 100 ही है। तो क्या होगा, 12 ऊपर गया, 100 को 3 बार गुना करेंगे तो ये 2 3 हो गया, 1 पर 2 2 4 और 2 6 0 आ गया। इतना मीटर गुने मीटर गुने मीटर, ये क्या कहलाएगा सर, मीटर क्यूब कहलाएगा। तो अब बताइए 12 को आप लोग जल्दी से इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख से भाग दे लो। 12 को 10 लाख से भाग दे दो। तो भाग देने का ट्रिक क्या है वो समझिए। भाग देने का ट्रिक है, जितना 0 से भाग देंगे उतना अंक पीछे आएगा दशमलव। तो 12 में मान लीजिए कि 2 के बाद है दशमलव, दिख नहीं रहा, लेकिन 2 के बाद तो दशमलव आप लगा सकते हैं ना, 0 दशमलव देकर और 0 लगा सकते हैं। तो 2 2 4 2 6 अंक पीछे आएगा आपका कौन चीज़, दशमलव। तो 2 अंक तो पहले से ही 12, उसमें 6 अंक पुराने के लिए हमने क्या कर लिया, यहाँ पे लगा लिया दशमलव, और ये हो गया सर जी आपका 0 ही होगा। तो 0.0000 12 मीटर स्क्वायर नहीं मीटर क्यूब, क्योंकि मीटर यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन में 3 बार लिया गया है। तो बातें यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आया, सो बताइए। इस तरह के चीज़ें आप आराम से बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे वो बताइए। एक क्वेश्चन मैं आपको और पूछ रहा हूँ, तो इस क्वेश्चन पर कीजिएगा आप लोग फोकस और समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन हल्का इससे हाई लेवल का मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, तो इसको देखने की कोशिश कीजिएगा। ये पानी का बोतल ले तो जल्दी से आप लोग, इस क्वेश्चन को मैं दे रहा हूँ और आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया 15 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर, मैंने आपको क्या दे दिया, मैंने आपको दिया कि कितना मीटर प्रति सेकंड होगा। इसका तो एक ट्रिक है, लेकिन ट्रिक अभी छोड़िए, अभी मैनुअली बनाने की कोशिश कीजिए जल्दी से। आप लोग सोचिए इसका तब तक 1 मिनट कि क्या इसका आंसर होगा, कैसे इसको बनाएंगे नहीं बनाएंगे। देखिए यहाँ पर हमें क्या करना था, तो हमें ये 15 दिख रहा है ना, 15 किलोमीटर प्रति का मतलब होता है बट्टा, प्रति का मतलब क्या होता है बट्टा। तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में। तो सिंपल है चेंज करना, देखिए कितना सिंपल है वो समझने की कोशिश कीजिएगा। ये 15 जो है इसको सेम टू सेम क्या कर देंगे, लिख देंगे। और किलोमीटर का वैल्यू क्या होगा, तो सर किलो के मतलब किलो, किलो का वैल्यू सर हम याद किए थे 10 के पावर 3 यानी कि 1000, 10 के पावर 3 यानी कि कितना 1000। बोलो याद है कि नहीं याद है। अगर ना याद है तो मैं आपको यहाँ पर लिख ही देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ कि 1 किलोमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1000 मीटर होगा, 1000 मीटर होगा। एंड एक चीज़ और यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ, वो क्या है कि 1 घंटा, 1 HR यानी कि 1 घंटा बराबर क्या होता है, 3600 सेकेंड होता है, 3600 आपका होता है सेकेंड। तो ये 2 वैल्यू अभी याद रखिएगा, अभी क्या हमेशा याद रखिए, ताकि इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे तो आप आराम से क्या कर पाना, बना पाना इसके लिए। तो क्या होगा, किलो के लिए 1000 और मीटर तो हम क्या करेंगे, मीटर ही लिख लेंगे। और घंटा है ये भाई साहब, घंटा को हमें चेंज करना सेकंड में, किस में चेंज करना, सेकंड में। तो 1 घंटा बराबर कितना सेकंड, तो सर ये 1 घंटा है ना, ये 3600 सेकंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3600 ये सेकंड हो जाएगा। अब आप इसको जोड़ घटाव कर लीजिए, आराम से वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये जो 00 दिख रहा है, ये 00 से 00 क्या होगा, कट जाएगा,
इसके बाद आपके पास क्या बचा सर? मेरे पास बच गया ये गुना होगा, याद रखिएगा। यहाँ पर आपको क्या करके चलना है? गुना करके चलना है। वैसे तो ऊपर नहीं करना, नीचे ही क्या करना भाई, समझना है कि ये क्या है, गुना है, क्योंकि यहाँ पर गुना नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, दिक्कत होगा सर। तो देखिए यहाँ पर 15 और ये जो 0 बचा 10 बचा ना, 10 से गुना करेंगे तो 150 हो जाएगा। 150 बट्टा में कितना बचा? 36, इतना मीटर बट्टा सेकंड बचा। 150 बट्टा 36 मीटर बट्टा सेकंड बचा। अब आप 150 को 36 से भाग दे दीजिए। जल्दी जल्दी हम आपको दे देते हैं कैलकुलेटर से, ताकि आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। 150 और बट्टे आपको करना है 36। तो देखो यहाँ पर 150 को जब आप 36 से क्या करेंगे, भाग देंगे, तो 4.167 लगभग आएगा। जो अब राउंड अप करेंगे तो, क्योंकि 6 आ रहा है, तो 6 को हटाएंगे तो 5 से ज़्यादा होता है, तो आपको क्या करना होगा, 5 से अगर ज़्यादा हटा रहे हैं तो 1 बढ़ा करके 7 लिखना होगा। तो इतना मीटर प्रति सेकंड आप क्या कर सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कैसे चेंज करेंगे, आपने देख लिया। ये है मूल तरीका, मूल फार्मूला है। ये आप क्या करेंगे, ये आप याद रखने की कोशिश करेंगे। अब इसका ट्रिक भी है सर, मेरे पास इसका ट्रिक भी है। कैसे ट्रिक है, तो आप इसको जो है ट्रिक चलिए आगे बताएंगे, जब क्वेश्चन हम बताएंगे वहाँ पर क्वेश्चन के टाइम पर बताएंगे। ओके, आइए अब हम लोग कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और यहाँ से आने की संभावना भी है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है वो जो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन क्या है सर जी, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। और दूसरी बात है क्या है कि इस सब इतना अगर आप डिटेल में पढ़िएगा ना, तो इतना ज़्यादा नॉलेज आपको हो जाएगा कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए भाई साहब, आराम से आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, हल्का पेन चेंज कर ले हम लोग। क्वेश्चन है कि एक द्रव्य का पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन 7 डाइन से पर सेमी है, ठीक है। तो सॉरी 7 नहीं 70 डाइन प्रति सीएम है। तो इसका MKS पद्धति में मान क्या होगा ये बताना है। मतलब सीधा अगर आप समझने की अगर कोशिश करें तो मैं बताऊंगा, क्या बताऊंगा मैं, कि आपको 70 डाइन प्रति सेंटीमीटर को MKS पद्धति में मान बताना है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर हम जब हल करने आ रहे हैं तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर सीधी सीधी बातें हैं कि आपको दिया क्या गया है वो देख लीजिए। दिया गया आपको 70, ठीक है, डाइन 70 डाइन प्रति सीएम, 70 डाइन प्रति सेमी। हाँ, सेमी को हम लिख देते हैं सीएम, या फिर सेमी ही लिखते हैं, क्या दिक्कत है, प्रति सीएम। 70 डाइन प्रति सीएम बराबर इसको MKS पद्धति में बदलना है। तो देखिएगा, याद रखिएगा कि डाइन का MKS पद्धति जो है वो होता है न्यूटन। डाइन का MKS पद्धति में वैल्यू क्या होता है, मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है। तो यहाँ पर देखिए हम 70 डाइन प्रति सीएम बराबर मान लेते हैं कि डैश है ना, न्यूटन प्रति सेंटीमीटर का MKS पद्धति में ये CGS पद्धति में सेंटीमीटर होता है और MKS पद्धति में क्या होगा, तो सर मीटर होगा। MKS पद्धति में क्या होगा, मीटर। तो सेंटीमीटर का MKS में क्या होगा सर, मीटर होगा। क्या होगा, मीटर। तो सीधी सीधी बातें हैं। ये जो 70 आपको दिखाई दे रहा है ना भाई साहब, 70, ये 70 है आपका N1 और डाइन प्रति सीएम है वो है U1। और आपको यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ये N2 निकालना है और U2 का वैल्यू है न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है। तो आप सीधा याद रखेंगे कि डाइन का MKS पद्धति में न्यूटन होता है और सेंटीमीटर का मीटर होता है। तो 70 डाइन प्रति सीएम बराबर कितना न्यूटन प्रति मीटर होगा, यही बताना है। तो आप फार्मूला अभी जस्ट एक देखे थे सर, क्या देखे थे फार्मूला, आप फार्मूला देखे थे कि N1U1 बराबर होता है N2U2। बोलो यस, बिल्कुल सर, ये तो होता है, हम जानते हैं।
अब यहाँ से आपको निकालना क्या सर, N2 का वैल्यू निकालना है। 70 डायन प्रति cm बराबर कितना न्यूटन प्रति मीटर होगा, ये निकालना है। तो चलो सर, N2 का वैल्यू क्या होगा सर, अगर N2 हम निकालना चाहते हैं तो क्या होगा पहले से इधर देखिए N1 U1 है, N2 निकालना मतलब U2 से भाग देना होगा, U2 से क्या करना होगा, भाग देना होगा। अब आपको कुछ नहीं करना N2 निकालने के लिए। N1 U1 क्या है सर, तो N1 U1 जो है वो 70 कितना, तो 70 डाइन प्रति सेमी है, 70 डाइन प्रति सेमी है, जो कि आपको दिख रहा होगा। और बट्टे में U2 लेना है। तो U2 का वैल्यू क्या है, तो न्यूटन प्रति मीटर है। क्या है सर जी, तो बट्टे में है न्यूटन, ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर। अब मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ वो समझिएगा। यहाँ पर अगर बात करी जाए तो ऊपर को सेम टू सेम अभी रहने दीजिए। सेम टू सेम रहने देने का मतलब है कि ऊपर में अभी 70 डाइन और प्रति सेमी, प्रति क्या है, सेमी है, 70 डाइन प्रति सेमी है, और नीचे में है न्यूटन। तो याद रखिएगा कि 1 न्यूटन बराबर होता है 10 का पावर 5। 1 न्यूटन बराबर 10 का पावर 5 डाइन होता है। याद है आपको लोगों को, 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ो। 1 न्यूटन बराबर, तो यहाँ पर न्यूटन है मतलब 1 न्यूटन है, तो 1 न्यूटन बराबर 10 का पावर 5 डाइन होता है, 10 का पावर 5 डाइन होता है। और बट्टे में मीटर है सर जी, ऊपर सेंटीमीटर है, नीचे में मीटर है, तो इसी मीटर को सेंटीमीटर बदलना। तो 1 सेंटी का मतलब क्या था, 10 का पावर 2 था कि नहीं बताओ, सेंटी का मान 10 का पावर 2 था, यानी कि 1 मीटर बराबर 10 का पावर 2 सेंटीमीटर होता है। 10 का पावर 2 क्या होगा, ये सेंटीमीटर होता है। क्या होता है, सेंटीमीटर। अब चीज़ें समझिएगा मेरे साथ, एक और ही ज़बरदस्त वाला। क्या चीज़ें हैं तो बताइए, ऊपर में कितना है, 70 दिखाई दे रहा है सर हमें, तो लिख लेते हैं ऊपर में 70, और नीचे में सर देखिए क्या दिख रहा है, तो 10 का पावर 5, 10 का पावर 5, और हाँ भागा है, बट ये बट्टा है, प्रति का मतलब बट्टा 10 का पावर 2, 10 का पावर कितना 2, तो क्या होगा सर सिंपल सी बातें हैं, ऊपर में तो 70 होगा, और 10 के पावर 5 को 10 के पावर 2 से अगर भाग देंगे, 10 के पावर 5 को 10 के पावर 2 से भाग देंगे तो 10 का पावर 3 बचेगा, क्योंकि भाग में पावर घटता है। 10 के पावर 5 को 10 के पावर 2 से अगर भाग दे दें तो 10 का पावर 3 बचा। अब बढ़िए आगे जरा आप लोग, तो ये 70 है तो सर 70 होगा, एंड 10 का पावर 3 बट्टा के नीचे है, जरा देखो मेरे प्यारे बच्चों, हाँ सर दिख तो रहा है कि 10 का पावर 3 बट्टा के नीचे है। इसको बट्टा के ऊपर ले जाएंगे तो इसके पावर में लग जाएगा माइनस, पावर में क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। और दूसरी बात, ये 10 का पावर -3 है, और अगर हम 10 के पावर -3 से गुना करते हैं 70 को, तो हम एक जीरो अगर हटा लेते हैं, केवल 7 लिखते हैं, तो यहाँ पर पावर बच जाएगा 10 का केवल 2, 10 का पावर कितना बच जाएगा -2, क्योंकि यहाँ पर एक जीरो से कट गया एक जीरो, ठीक है। और इतना न्यूटन पर डाइन न्यूटन प्रति जो है आपका, बिल्कुल जो है न्यूटन प्रति मीटर आपका सही आंसर होगा। इतना न्यूटन प्रति सीएम आपका जो है बिल्कुल सही आंसर जो है हो जाएगा। तो इतना 10 का पावर 7 गुने 10 का पावर -2 किसमें सो देखो पहले, तो 7 गुने 10 का पावर -2, इतना ये मीटर है, मीटर समझने की कोशिश करेंगे, इतना मीटर आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। मैं इसको पूरा डिटेल में एक एक तोड़ के बता रहा हूँ, तो आपको हल्का टाइम लगेगा ही लगेगा, लेकिन जब आप इसे सीख लेंगे, अगर मुझे बोला जाए इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए, तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर मात्र 30 सेकंड में निकाल दूंगा। क्यों, क्योंकि मैं बहुत बार पढ़ चुका हूँ, इसका रिवीजन कर चुका हूँ 5 बार, 5 साल से मैं पढ़ा ही रहा हूँ, तो समझ सकते हैं कि प्रत्येक साल 5-6 बार पढ़ ही लेता हूँ इसको, तो समझ लो कि मैंने इतना ज़्यादा बार पढ़ लिया है। तो आप भी उतना क्या करेंगे, पढ़ेंगे, 4-5 बार रिवीजन मार लेंगे। अगर आप भी इसको अगर सीख लेंगे तो फिर आराम से क्या कर पाएंगे, बना पाएंगे। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़िए और अगले चीज़ों को, अगले क्वेश्चन को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी
वाट के तुल्य नहीं है, यानी कि वाट के बराबर नहीं है। तो देखो वाट क्या होता है, पावर का जो है ना, वाट जो है पावर का क्या होता है, ऐसा मतलब होता है। तो आप लोग पावर का फार्मूला जानते हैं, पावर का फार्मूला क्या होता है, पी पावर बराबर वी आई फार्मूला होता है। पी बराबर वी आई, भूल गया क्या, नहीं भूले तो आप समझने की कोशिश करेंगे। पी बराबर वी आई क्या होता है, फार्मूला होता है। अब पावर मतलब सर वाट, पावर मतलब ये वाट है, वी क्या है सर, वोल्ट है, वी क्या है, वोल्ट, वोल्ट होना चाहिए, वोल्ट है, ठीक है। एंड आई क्या है सर, तो आई है आपका विद्युत धारा, तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या होगा, एम्पियर होगा। विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या होगा, एम्पियर, ठीक है। तो विद्युत धारा का मतलब अगर एम्पियर होगा तो आप खोज लीजिए कि आपका कौन सा जो है आंसर होना चाहिए। तो वाट पूछा था क्या, वाट, तो वाट बराबर आपका क्या होगा, वोल्ट गुने एम्पियर, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। बोलो डी ऑप्शन सही है कि नहीं। ये इधर सर वोल्ट, अच्छा पूछ रहा था वोल्ट के तुल्य नहीं है, तो वोल्ट के तुल्य नहीं, अगर पूछता कि वोल्ट के तुल्य है तब तो बी आंसर होता, लेकिन पूछ रहा कि वोल्ट के तुल्य नहीं है। एक काम करो मेरा, आप एक काम करो, पहले समझो, ये हमने क्वेश्चन में नहीं वाला शब्द को देखा ही नहीं, मतलब उस पर गौर ही नहीं किया। हमने सोच लिया कि पूछ रहा कि वाट किसके तुल्य है, किसके तुल्य नहीं है ये बताना है। तो सर वाट जो होता है वोल्ट गुने एम्पियर होता है, तो सही तो आंसर आपका भी होगा, लेकिन गलत कौन है, तो वो है डी, जो कि एम्पियर बट्टा वोल्ट दिया है। एम्पियर बट्टा वोल्ट नहीं होगा, तो यही आंसर होगा। और होगा कौन, एम्पियर गुने वोल्ट होगा, जो कि वोल्ट गुने एम्पियर, मतलब बात तो बराबर ही एम्पियर गुने वोल्ट होगा। हल्का इसका पेट जो चीर दिए हैं, इसका पेट चीरा नहीं जाएगा, ये आप याद रखने की कोशिश करेंगे, जो कि हमने हटा दिया। तो इस तरह से आपने देख लिया कि कौन वोल्ट के तुल्य यानी कि वोल्ट के बराबर नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला जो क्वेश्चन है ये काफ़ी सिंपल है, समझिएगा। आपको हमने पढ़ाया था डायमेंशन और डायमेंशनल फार्मूला, यानी कि विमाएँ और विमीय सूत्र, ये दो चीज़ मैं पढ़ा करके आया हूँ। तो अब समझिए कि क्या यहाँ पर डायमेंशन और डायमेंशनल फार्मूला से क्वेश्चन पूछ लिया आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि यदि एल तथा आर क्रमशः, एल है आपका सर्जी कौन, प्रेरकत्व, और आर जो है वो है प्रतिरोध है। आर क्या है, प्रतिरोध है। तो आपको बताना है एल बट्टा आर का विमाएँ क्या होगा, एल बट्टा आर का विमाएँ क्या होगा, यानी कि सीधा समझ आपको बताना एल बट्टा आर का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो बताना है, क्योंकि ऑप्शन में तो डायमेंशनल फार्मूला ही दे रखा है। तो आइए जानते हैं कि एल बट्टा आर का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। देखिए आप समझिए मेरी बातों को, एल बट्टा आर जो है, एल बट्टा आर जो है इसका डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालेंगे। एल क्या है सर, एल है आपका प्रेरकत्व, तो आपको याद होना चाहिए कि प्रेरकत्व का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, तब तो आप दोनों को क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो प्रेरकत्व का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो होता है एम एल टू टी माइनस टू और ए माइनस टू होता है। इसको कर दीजिए बंद। फिर नीचे में आर यानी कि प्रतिरोध, और प्रतिरोध का जो आपका डायमेंशनल फार्मूला है मैंने आपको लिस्ट में सबका दिया भी था, अगर आपने देखा हो तो ज़रूर पता होगा। प्रतिरोध यानी कि आर का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा एम एल टू और टी माइनस थ्री, टी कितना होगा सर, तो टी माइनस थ्री होगा और फिर ए टू होगा, क्या होगा, ए टू होगा। अब फ़ायदा देखिए कि फ़ायदा क्या है और क्या होगा। अब इसमें भाग देना है, तो याद रखिएगा कि सबसे पहले देखिए फार्मूला किसके रूप में, तो एम एल टी के रूप में होता है। तो पहले एम के बारे में सोचिएगा। तो सर यहाँ पर ऊपर है एम का पावर एक और नीचे भी एम का पावर एक, यानी कि एम को एम से भाग दे देंगे तो एम कट जाएगा, मतलब हम एम का पावर 0 बोल सकते हैं। देखो भाग में आप सभी को पता है कि पावर घटता है, तो m का पावर ऊपर भी एक और m का पावर नीचे भी एक, तो एक में से एक घट जाएगा, तो m का पावर क्या बचेगा, 0 बचेगा। m के बाद l पर नज़र दौड़ाएंगे, तो l पर नज़र दौड़ाएंगे, देखिए ऊपर भी l का पावर 2 और नीचे भी l का पावर 2, तो भाग है, ऊपर नीचे बट्टा में होता चीज़ तो क्या होता है, भाग होता है। तो l का जो पावर 2 है और नीचे भी l का पावर जो 2 है, तो ये भाग है, भाग में 2 में से 2 घट जाएगा, तो L का भी पावर बचेगा 0।
फिर बात करते हैं टी का। टी पावर घटेगा तो ऊपर है टी का पावर कितना, टी का पावर -2 है और नीचे में है टी का पावर -3। तो भाग है, भाग में पावर घटाएंगे, कितना है नीचे वाला, तो नीचे वाला है -3। अब इसको सर सॉल्व करेंगे तो टी का पावर देखिए ये -2 तो रहेगा, वो रहेगा ये माइनस और माइनस +3 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 3। अब 3 और -2 यानी कि टी का पावर 1 और टी के पावर 1 को लिखते नहीं है, पावर 1 को कभी भी लिखेंगे नहीं। तो ml टी का तो झंझट खत्म हो गया। तो देखिए याद रखिएगा चीज़ें आपको याद रखना ये है। अच्छा यहाँ पर जो आपको चीज़ दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर क्या होगा माइनस होगा, बाय मिस्टेक हमने क्या कर दिया है छोड़ दिया, ये भी -2 होगा। अब एम्पियर का बात आता है, ए का, तो ए का पावर -2 पर भी, ए का पावर -2 नीचे भी, तो -2 से -2 आप क्या करेंगे घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो ए का पावर 0 हो गया, तो सर इसको लिखेंगे नहीं, ए को नहीं लिखते हैं, एम एल और टी को ही क्या करते हैं लिखते हैं, ए को हम लोग नहीं लिखते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मात्र एक लाइन में आप इसका जो डायमेंशन है यानी कि बीमा है वो निकाल सकते हैं। अब आंसर खोज लो, यही आपका आंसर होगा। M0L0T1 कहाँ पे है, M0L0T1 ये है आपका, सी ऑप्शन सही होगा। कौन होगा सर, सी ऑप्शन सही होगा। कुछ समझ में आया या नहीं आया, बढ़ते हैं आगे चीज़ों को समझने की क्या करेंगे आप कोशिश करेंगे। अब अगला क्वेश्चन आपका सामने आ चुका है कि किस युग्म की बीमाएँ समान हैं, कार्य या शक्ति का बीमा एक जैसा होता है, या घनत्व या आपेक्षिक घनत्व का बीमा एक जैसा होता है, या संवेग या आवेग का जो बीमा है वो एक जैसा होगा, या प्रतिबल या विकृति का बीमा एक जैसा होगा। किसका बीमा एक जैसा होगा, तो सर सीधी सीधी बात है। देखिए आप एक बात याद रखिएगा, क्या बात रखिएगा कि जो आवेग का, किस चीज़ का, आवेग का जो बीमा होता है, आवेग का जो बीमीय सूत्र होता है, कौन चीज़, तो बीमीय सूत्र जो होता है वो क्या होता है याद रखिएगा, वो होता है ml और t-1। और यही चीज़ संवेग का भी होता है, ये चीज़ किसका होता है, तो समवेग का बीमीय सूत्र भी, समवेग का जो बीमीय सूत्र है वो भी यही होता है। क्या समझ में आया तो आवेग का बीमीय सूत्र और संवेग का बीमीय सूत्र दोनों एक जैसा ही होता है। कंसेप्ट निकल के आया कि किसी दो चीज़ का बीमीय सूत्र एक जैसा हो सकता है। तो ये आपने देख लिया कि ये ml t-1 दोनों का बीमीय सूत्र होता है, तो आपके आवेग और संवेग समझ में आ गया होगा। तो संवेग और आवेग बी नहीं सी ऑप्शन में दिया गया, तो सी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। इसी दोनों का बीमाएँ क्या होगा, बराबर होगा। याद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखेंगे, ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन आपके सामने हैं और ये पूछ क्या रहा है सो देखिएगा। पूछ रहा है कि C तथा R धारिता, भाई C है धारिता और R है प्रतिरोध, प्रदर्शित करे तो CR की बीमाएँ होगी। तो CR की बीमाएँ क्या होगी ये आपको बताना है। तो सीखो कि CR का बीमा जो है वो क्या होगा। तो धारिता और प्रतिरोध दोनों का बीमीय सूत्र आपको निकाल करके, और CR मतलब RC या बोलिए CR बोलिए, दोनों तो बात बराबर ही है। C को R से गुना कीजिए, R को C से गुना कीजिए, दोनों बात क्या हो जाएगी, बराबर ही होगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, धारिता का जो बीमीय सूत्र होगा उसको गुना करना है प्रतिरोध से, प्रतिरोध से गुना करना है। तो देखिए अब फार्मूला याद होना चाहिए आपको। धारिता का जो फार्मूला होता है बीमीय सूत्र, अगर आपने पीछे के क्लास में याद किया हो तो अच्छी बात है, नहीं याद किया तो अभी देख लीजिए, फिर से याद कर लीजिएगा। धारिता का जो बीमीय सूत्र होता है T⁴ A², ठीक है, और m-1 L-2 होता है। इसको गुना करना है प्रतिरोध के बीमीय सूत्र से। तो प्रतिरोध का बीमीय सूत्र तो अभी भी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, m का पावर 1, इसके बाद L का पावर 2 और T का पावर होता है -3, T का पावर -3 होता है, एंड A का पावर -2 होता है। A का पावर कितना होता है, -2 होता है। अब इसको आप सॉल्व कीजिए,
सर सॉल्व कैसे करेंगे? तो टी को टी से गुना कीजिए, ए को ए से गुना कीजिए, एम को एम से और एल को एल से, जो भी मिल रहा है उसका करेंगे आप गुना। तो करके देखो भाई, अगर हम गुना करते हैं तो क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि पहले m का देखना है, फिर l का देखना, फिर t का देखना। तो m का देखो, पहले m का पावर यहाँ पर है 1 और यहाँ पर m का पावर है कितना, सॉरी m का पावर -1 और यहाँ पर m का पावर 1। m के ऊपर पावर कुछ नहीं दिख रहा है, तो पावर में क्या रहा होगा, +1 रहा होगा। पावर में क्या रहा होगा, +1। अब बताओ, गुना में पावर जुटता है तो यहाँ पर -1 और इधर प्रतिरोध वाला में +1, तो क्या हो जाएगा सर? तो m का पावर 0 हो जाएगा, क्योंकि -1 और +1 0 हो गया। m के बाद बात करेंगे l के बारे में। तो l क्या है, यहाँ पर l का पावर है -2 और यहाँ पर l का पावर +2। तो जब क्या करेंगे, गुना करेंगे तो पावर जुट जाएगा, तो -2 और +2 हो जाएगा 0। -2 और +2 क्या होगा, 0 होगा। ये वाला -2 और ये वाला +2 क्या हो जाएगा, 0। तो m, l और t की बात करेंगे। अब t का, इस साइड देखिए t का पावर 4 है और इस साइड देखिए t का पावर -3 है। तो इसे सर क्या पता चल रहा है, गुना में पावर घटता है, सॉरी जुटता है। गुना में पावर क्या होता है, जुटता है। तो गुना में पावर जुटने का मतलब है कि 4 में जोड़ेंगे आप -3, तो 4 में -3 जोड़ेंगे तो पावर 1 होगा। पावर कितना होगा, 1 होगा। फिर बात कीजिए आप a का, तो a² इधर और a का पावर -2 इधर, तो क्या होगा, 1 के पावर 2 में अगर -2 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। और a को, अगर a का वैल्यू 0 में आ गया तो उसको नहीं लिखते हैं। तो इस तरह से आपने क्या देखा, M0 L0 T कहाँ पर है, किस ऑप्शन में सर इसका, M0 L0 T यानी कि बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सर जी, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस तरह से आप क्या करेंगे, 1 से 2 लाइन के अंदर, अगर आप फॉर्मूला याद करके रखे हैं तो 1 से 2 लाइन के अंदर आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत हो तो आप लोग जो है बताइएगा, आगे बढ़ो। और अगले चीज़ों को, अगले क्वेश्चन को क्या करेंगे, सीखने की हम लोग करेंगे कोशिश। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और वो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा सही मात्रक में प्रदर्शित नहीं है, मतलब कौन सा सही नहीं दिखाया गया है, ये आपको बताना है। तो देखिए सही नहीं है ना, अगर ये आपको बताना है तो याद रखिएगा यहाँ पर सी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। क्यों सर, ये सही क्यों नहीं है, ये गलत क्यों है? तो देखिए यहाँ पर ऊर्जा की बात करी जा रही है, तो याद रखिएगा कि ऊर्जा जो है, कौन चीज़, ऊर्जा जो है वो कार्य के बराबर ही होता है, यानी कि ऊर्जा का सब कुछ और कार्य का सब कुछ तो बराबर ही होता है। तो ये किसके बराबर होगा सर, कार्य के। तो ऊर्जा बराबर कार्य, और कार्य का जो आप जानते हैं कि फॉर्मूला होता है, कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुने विस्थापन। बल गुने विस्थापन, बल गुने क्या होता है, विस्थापन होता है। और बल का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो सर बल का ऐसा मात्रक होता है kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, SEC² kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब गुने है तो गुने, अब विस्थापन तो सर एक प्रकार का दूरी ही होता है, तो दूरी होता है तो विस्थापन का ऐसा मात्रक हो जाए मीटर। विस्थापन का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। अब इसी चीज़ों को आप सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व जब करने के लिए जाएंगे तो देखिए ये kg तो kg होगा, फिर इस मीटर को मीटर से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, मीटर स्क्वायर होगा, यानी कि kg मीटर स्क्वायर और प्रति सेकंड स्क्वायर, प्रति SEC सेकंड स्क्वायर हो गया कि नहीं बताइए। तो यही आपका आंसर होगा। देख लीजिए सी में ये आंसर आपका आंसर होना चाहिए, लेकिन सी में गलत लिख रखा है और वही बोल रहा है कि कौन गलत है। गलत ही आपको चुनना था। देखिए होना चाहिए ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या, kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, लेकिन क्या लिखा है, kg मीटर सेकंड लिखा है। kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर होना चाहिए, और ये लिख रखा है kg मीटर प्रति सेकंड, जो कि गलत है, बिल्कुल ही गलत है। तो आपका सी ऑप्शन क्या होगा, आंसर के अकॉर्डिंग सही होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसको समझने की क्या करेंगे आप लोग, कोशिश करेंगे। सिंपल है, इस ये नॉर्मेटिकल नहीं है, बस आप कंसेप्चुअल इस रूप में क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। आपको क्या करना है, सार्वत्रिक गैस नियतांक R जो होता है इसका ऐसा मात्रक बताना है, R का SI मात्रक बताना है। तो R का ऐसा मात्रक याद रखिएगा होता है जूल प्रति केल्विन प्रति मोल।
जूल प्रति केल्विन प्रति मोल होता है, तो सी ऑप्शन आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि स्टीफन नियतांक जो आपका यहाँ पर रो है, इसका मात्रक क्या है। तो स्टीफन नियतांक का जो मात्रक होता है वो होता है वाट प्रति मीटर स्क्वायर की केल्विन का पावर 4। ये आप याद रखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है, क्या है, जूल गुने सेकंड निम्न में से किसका मात्रक है। भाई साहब, जूल गुने सेकंड अगर आपसे पूछा जाए तो बोलेंगे कोणीय संवेग का, किसका, कोणीय संवेग का ऐसा मात्रक है। आगे बढ़िए और अगला क्वेश्चन है कि प्लांक नियतांक एच, प्लांक लॉ आप लोग जाने होंगे, तो प्लांक का जो नियतांक है एच, इसके लिए बीमीय सूत्र क्या होगा। तो एच का बीमीय सूत्र बताना है, एच का क्या बताना है, बीमीय सूत्र बताना है। तो याद रखेंगे ML2T-1, यही है एच निकालने का बीमीय सूत्र। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को भी, ठीक है। आज जितना भी आपको पढ़ाएगा, अब 2 क्लास में आपने देखा कि जो आपका मापन है वो कंप्लीट हुआ है। मापन में अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा, एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, सब इस टाइप का क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग फिर अगले क्लास में।